भगवान भक्त से भी प्रेम रखते हैं। और जब हम शुरुआत में भक्ति करें तो पहले जितने पुराने भक्त हैं उनके विषय में जानकारी करना चाहिए। इस मार्ग के द्वारा वो परमात्मा की प्राप्ति किया, उस मार्ग को हम समझें, जानें। शुरू में लोग सगुण की पूजा करते हैं। सगुण की पूजा करने से ही मन मेरा सत्य की ओर, धर्म की ओर भागता है, क्योंकि संसार सगुणी है। सब किसी न किसी रूप में जन्म लिए हैं। 84 लाख योनियाँ जो हैं वो किसी न किसी रूप में अपना रूप बना करके इस संसार में रह करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। उसी प्रकार से मनुष्य भी है। मनुष्य को चाहिए कि हम अपने लिए सोचें कि हम मनुष्य बने क्यों बने। अगर मनुष्य बन भी गए तो यहाँ क्यों आए हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारा मार्ग क्या है, हमें कैसे रहना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इन सब का अनुभव करके ही तब भक्ति मार्ग में प्रशस्त होना चाहिए। भक्ति जो है कर्मकांड के द्वारा सिद्धता प्राप्त करती है और दूसरे नंबर पर हट करने से भी भक्ति प्रशस्त होती है। कोई भी किसी भी चीज़ का धर्म करे, किसी भी तरीके से धर्म करे, वो सब ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। लेकिन सगुणोपासक भी सगुण का ही ध्यान करके और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन निराकार जो है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो सदैव एक अणु के बराबर है, सूक्ष्म रूप में है, वो आपके इस मानस पटल के अंदर विद्यमान है। और जैसे उसको ज़रूरत पड़ती है वो हृदय के अंदर आपको उसी ढंग से भक्ति के अनुसार थोड़ा सा दृश्य होता है, जिसे अनुभव कहते हैं। कभी भी ईश्वर साक्षात दर्शन नहीं देता निराकार में। सगुण में आपको साक्षात दर्शन मिल जाएगा, लेकिन सगुणोपासक जब तक वो निर्गुण में नहीं पहुंच पाता है तो अर्ध में रह जाता है। अर्ध माने होता है कि वो केवल अपने को सुखमय जीवन तक ही रह पाता है। यदि जीवन को कुछ उच्च रूप में ले जाना है या उस पूर्ण ब्रह्म के धाम तक पहुंचना है तो हमें सगुणोपासक के साथ साथ अपने मन को इतना मनन करें, इतना उसमें अभ्यास करें कि मैं निर्गुण तक पहुंच करके और उस निर्गुण पूर्ण ब्रह्म को धाम को हम प्राप्त कर लें। यही मानव का एक मूल मार्ग है। तो निराकार सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ है और हृदय के अंदर उसका वास रहता है। साकार हर जीवों में वास करता है, वो साक्षात संसार में हर जीवों की तरह वो दृश्य भी होता है। भक्तों के द्वारा ये बताया जाता है कि मीरा ने कृष्ण का दर्शन किया, तुलसी बाबा ने राम का दर्शन किया और तमाम ऐसे भक्त हैं जो कि सगुणोपासक होकर के और राम की भक्ति को प्राप्त किया। आपका शास्त्र भी कहता है कि काकभुसुंडी जी भी सगुणोपासक थे और राम को बचपन से लेकर के काफ़ी समय तक उनके साथ खेल तमाशा किया, जो एक नरलीला का रूप है। उनके भी मन में यही था कि ब्रह्म ही राम है। लेकिन कुछ समय के बाद भक्ति करते करते गरुण को भी ज्ञान देना पड़ा कि वास्तव में ब्रह्म कोई है। तो काकभुसुंडी जी आज भी कहते हैं लोग कि जिंदा हैं और उस नीलगिरी पहाड़ पर जहाँ पर उनका सुस्थान है, उस स्थान पर बहुत से बड़े बूढ़े छोटे पक्षी आकर के उन शाम को उनकी कथा सुनते हैं और रामचरितमानस ही के द्वारा उनकी कथा होती है। घंटे 2 घंटे ऐसा ही किंवदंतियाँ हैं। हर जीव तो पहुँच नहीं पाता वहाँ तक। अब जो गया होगा वो ज़रूर देखा होगा कि वहाँ का रीति रिवाज कैसा, वातावरण कैसा है। तो गरुण जी जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा वातावरण वहाँ का, तो बड़ा प्रसन्न हुए और वातावरण देख करके ही उनके अंतःकरण की जो भ्रम की भावनाएँ थी वो दूर हो गई। उसके बाद उन्होंने कुछ समय व्यतीत करके सत्संग किया और उससे लाभ लेकर के पुनः अपने राम दरबार साकेत धाम को पहुँच गए। भक्तों की लीला अध्ययन करने से ही साधक के अंदर भावना बनती है कि मैं अपने लिए क्या करूं, कैसे करूं। तो आप लोग जो है तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग को अपनाइए। और यहाँ कोई न पूजा का विधान है न तप करने का है, केवल मनन भजन और ध्यान। इसी के द्वारा नारायण की भक्ति प्राप्त होगी और आपको नारायण का धाम प्राप्त होगा। जय श्री नारायण। हरि ओम।